नमस्कार, मैं डॉक्टर संजना साइमन लव द नेबर ट्रस्ट की फाउंडर डायरेक्टर और कथक केंद्र नई दिल्ली में कार्यरत। मैं ये वीडियो आज एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में आज भी ट्रांस वुमेन को लेके बहुत सारा एक डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात को बहुत बोल्डली बोलना चाहती हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक वुमेन हूँ और वुमेन होने के लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, अगर आप उस जेंडर में अपने आप को फिट पाते हैं, तो ये आपकी स्वतः जो अभिव्यक्ति है, इसका सम्मान होना चाहिए और हमें हमारा जेंडर डिसाइड करने का पूर्णतः अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की बात है, तो हमें किसी भी इंसान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो कि हमारे मन को पढ़ सके और हमें सर्टिफाइड कर सके। बहुत सारा स्ट्रगल होता है जिस तरीके से सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ में अब तक होता आया है, हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी वो फिर से हो रहा है कि हम लोगों को ना तो रोज़गार के मौके मिलते हैं, ना हम लोग को वो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है जो कि एक औरत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रिस्पेक्ट के क्या ही अस्तित्व है मनुष्य का। तो उस चीज़ों से हमें बहुत जूझना पड़ता है। मैं बहुत खेदित हूँ इस बात से कि जब कभी भी किसी मूवी में किसी ट्रांस वुमन को दिखाया जाता है या ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है तो उसको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ट्रांसजेंडर्स जाते हैं, उठा के ले आते हैं, या वो बदतमीज़ी करते हैं, या वो चलती ट्रेन में लड़कों को छेड़ते हुए दिखते हैं, या वो कुछ असभ्य सी हरकतें करते हुए दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो एक मर्द कभी रेपिस्ट नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो एक मर्द और एक औरत अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम नहीं डालते। अगर ऐसा ही होता तो इतने सारे अनाथ आश्रम नहीं चलते, क्योंकि प्रेगनेंसीज औरतों को ही होती हैं। तो अगर आप किसी भी सेक्टर के क्राइम को दिखा रहे हैं तो उसके परसेंटेज को दिखाइए। आप पूरी तरीके से हर समय मूवीज़ में यही पोर्ट्रे करते हैं कि ट्रांस वुमेन बहुत ही अगली कैरेक्टर है, वो बहुत ही डरावना सा दिखाते हैं उनको, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी शक्ल, उनका मेकअप, उनकी हर चीज़ आप इतनी डरावनी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने इस स्ट्रगल को और बढ़ा दिया है। आप एक सिंपल सी तरीके से एक सिंपल सी ट्रांस वुमन को भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रांस वुमन हूँ और मैं पूर्णतः अपने आप को औरत ही घोषित करती हूँ। मैं आज एक सामाजिक स्थल पे एक गवर्नमेंट बॉडी में जॉब कर रही हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम दूसरों के साथ बदतमीज़ी करें। हम अपने कलीग से क्यों रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे? अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं तो हम भी उनके लिए अच्छे हैं। तो दिस मैसेज इज़ टू द बॉलीवुड, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस डिस्क्रिमिनेशन विद अस, डोंट पोर्ट्रे ट्रांस वुमेन इन अ रॉन्ग फ्रेम। दूसरी बात ये कि रिसेंटली अभी हमारी कोर्ट ने ये आदेश पास कर दिया है, सरकार का ये है कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है ट्रांस वुमेन। तो ऐसा क्यों है? हम ब्लड डोनेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? जब कभी भी कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है तो डोनेट हुआ ब्लड पहले चेक होता है, उसको टेस्ट किया जाता है, अगर वो ओके होता है वो तभी किसी को दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर सभी इंसान के साथ में होते हैं। लेकिन आप अगर किसी भी इंसान को, एक बड़ी कम्युनिटी को ये बोल रहे हैं कि आप ब्लड डोनेशन नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब कि आपने हमें घोषित कर दिया कि हम HIV हैं या हमारे अंदर कोई संक्रमित रोग है। तो ये बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? अगर ये कानून कह रहा है या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या सरकार कह रही है, तो मैं इसको पूरी तरीके से खंडित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और ये मेरा अपना अधिकार है। मेरे ब्लड को आप लीजिए, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कीजिए और अगर वो यूज़फुल होता है तो किसी मरते हुए इंसान को मेरे द्वारा भी बचाया जा सके। मुझे मानव अधिकार के इतने बड़े योगदान से आप लोग पीछे नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बात को खंडित करती हूँ, सरकार की और कोर्ट की। दूसरी बात कि ट्रांस वुमेन एडॉप्शन नहीं कर सकती है, तो ऐसा क्यों? क्या ममता आपके टांगों के बीच कैद लिंग की मोहताज है? क्या ममता को भी आप लिंग भेद का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? ममता तो किसी के अंदर भी हो सकती है, एक जानवर के अंदर तक ममता होती है। तो एक जानवर को माँ बनने का अधिकार है, लेकिन एक ट्रांस वुमेन क्या एक जानवर से भी बदतर है आपकी नज़रों में? आप किस तरीके से कानून बना रहे हैं जहाँ पे आप एक ट्रांस वुमेन को एक औलाद और उसकी ममता को स्वाभाविक तौर पे बाहर आने से रोक रहे हैं? अ बिग नो एंड अ बिग वायलेंस टुवर्ड्स दिस डिसीजन। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को लगता है ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स होते हैं, वो HIV ग्रस्त होते हैं। तो अगर कोई इंसान सेक्स वर्कर है तो वो इसलिए क्योंकि आपने उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं छोड़ रखा है। आप जब एम्प्लॉयमेंट देंगे बड़ी बड़ी पोस्ट पे ट्रांस वुमेन को, वो रोजगार देंगे, तो वो लोग गलत काम करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। रोजगार नहीं है
तो जो बचा कुचा है वो हम कर रहे हैं या हमारी बहनें कर रही हैं। आप रोजगार खोलिए, रिजर्वेशंस दीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ में आप 10% कंपल्सरी कर दीजिए कोटा, तो आपको लगता है कोई ट्रांसजेंडर आपको सेक्स वर्क में दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। आपको अपनी नीतियों को दोबारा से संशोधित करने की ज़रूरत है, ना कि हमारे ऊपर अंकुश लगाने की। एक दूसरी बात यह है कि कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग अगर ट्रांसजेंडर के ऊपर फिल्माया जाता है या उसकी कहानी कथानक ट्रांसजेंडर के ऊपर होता है, तो मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से कि आप ट्रांस वुमेन को ही उस पात्र के लिए लीजिए। हमारे रोल हम करेंगे क्योंकि हम अपनी अभिव्यक्तियों को बता सकते हैं। कोई महिला को अगर आप हमारे रोल दे रहे हैं तो वो आप हमारे साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो महिला वो करेगी जो उससे करवाया जा रहा है। लेकिन अगर एक ट्रांस वुमेन होगी और ट्रांस वुमेन का रोल प्ले कर रही होगी मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, तो वो अपने उस रोल के अंदर ढल के आपको एक हकीकत से रूबरू करवाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक औरत हूँ और एक औरत को अपने अधिकार चाहिए। बहुत सालों तक औरत भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में थी, पुरुष प्रधान समाज था, उसने आवाज़ उठाई तो उसको अधिकार मिले। आज मैं भी अपनी ट्रांस वुमेन कम्युनिटी की तरफ से एक और औरत होने के नाते आवाज़ को बुलंद कर रही हूँ, ताकि मेरे समाज को भी न्याय मिल सके। और हमें न्याय भीख में नहीं चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं। हम इंसान की जात से हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, हमें भी वही अधिकार चाहिए जो आपको मिले हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें किसी भी साइकेट्रिस्ट का, किसी भी साइकोलॉजिस्ट का, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का लेटर की ज़रूरत नहीं है। हम बालिग होने के साथ में अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ हृदय के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति को ही हमारे लिंग का डॉक्यूमेंट माना जाए। जय हिंद, जय भारत। संजना साइमन, डॉक्टर संजना साइमन, कथक केंद्र, नई दिल्ली से।